लोग सड़कों पे रो रहे थे, मंदिर बंद किए गए, लोग उसे माँ का रूप मानते थे और डेली दर्शनों में माधुरी एक इमोशनल और स्पिरिचुअल सिंबल बन चुकी थी। लेकिन एक दिन बिना विदाई के उसे गुजरात भेज दिया गया। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब पेटा इंडिया ने अक्टूबर 2023 में एक डिटेल्ड कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने क्लेम किया कि माधुरी को अर्थराइटिस फुट जैसे क्रॉनिक डिसीजेज हैं और कोल्हापुर और संगोली गांव के बीच में प्रोटेस्ट हुए। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट फॉर्म भेजे और डिमांड की कि माधुरी को वापस लाया जाए। हे गाइस, एक हाथी जो 33 साल तक एक मंदिर का हिस्सा थी, लोग उसे माँ का रूप मानते थे, लेकिन एक दिन बिना विदाई के उसे गुजरात भेज दिया गया। क्या ये इंसाफ था? क्या ये इंसानियत थी? या फिर इसके पीछे और ही कोई वजह थी जो हमें नहीं बताई गई? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर माधुरी कौन थी, उसे कहां से कहां भेजा गया, कोर्ट ने क्या कहा, पेटा और वंतारा का इसमें क्या रोल है और पब्लिक इतनी नाराज क्यों है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। माधुरी, जिसका ऑफिशियल नाम महादेवी है, एक 36 साल की फीमेल एलिफेंट है। उसने अपनी जिंदगी के 33 साल बिताए नंदिनी जैन मुट में, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। वो सिर्फ एक हाथी नहीं थी, लोग उसे माँ जैसे मानते थे। रिलीजियस फेस्टिवल्स, पद यात्रास और डेली दर्शनों में माधुरी एक इमोशनल और स्पिरिचुअल सिंबल बन चुकी थी। हर कोई उसे नाम से नहीं बल्कि माधुरी दीदी कह के बुलाता था। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब पेटा इंडिया ने अक्टूबर 2023 में एक डिटेल्ड कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने क्लेम किया कि माधुरी को अर्थराइटिस फुट जैसे क्रॉनिक डिसीजेज हैं। उसे इनएप्रोप्रिएट जगहों पर लगातार यूज किया जा रहा है और मंदिर के बाहर इलीगल प्रोसाइशंस में भी ले जाया जा रहा है और इससे इसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है। ये सब साइंस है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के। अब पेटा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के पास रिपोर्ट भेजी। अब ये तो साफ था कि माधुरी को किसी रिहेबिलाइजेशन सेंटर भेजा जाएगा जहां उसका इलाज हो सके और नेचुरल लाइफ जी सके। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले इन्वेस्टिगेशन करवाई और डिसाइड किया कि माधुरी को जामनगर में स्थित वंतारा रिहेबिलाइजेशन सेंटर में भेजना चाहिए। जैन मुट ने इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर अपहोल्ड कर दिया। यानी कि अब कानूनी तौर पे माधुरी का गुजरात जाना फाइनल था। 29 जुलाई 2025 को हैवी सिक्योरिटी के बीच माधुरी को ट्रक में बिठाकर जामनगर भेजा गया। ये मोमेंट काफी इमोशनल था। लोग सड़कों पे रो रहे थे, मंदिर बंद किए गए और सोशल मीडिया पे #BringMadhuri ट्रेंड करने लगा। अब लोगों ने कहा कि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है, आखिर उसे यहाँ से क्यों ले जाया जा रहा है? 33 साल से ये हाथी यहाँ है, अचानक इसे क्यों छीन लिया गया? और कोल्हापुर और संगोली गांव के बीच में प्रोटेस्ट हुए। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट फॉर्म भेजे और डिमांड की कि माधुरी को वापस लाया जाए। रैलीज और इवन रिलीजियस लीडर्स ने भी अपोज किया। जैन समाज ने कहा कि ये हमारे धर्म का हिस्सा है। अब माधुरी को भेजा गया वंतारा, जिसका फुल नेम है राधे कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, जो जामनगर गुजरात में स्थित है। ये एक वर्ल्ड क्लास एनिमल रिहेबिलाइजेशन सेंटर है जो रिलायंस फाउंडेशन के अंडर चलता है। वंतारा में एलिफेंट फ्रेंडली एनक्लोजर्स होते हैं, नेचुरल डाइट, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और मेंटल थेरेपी मिलती है और 24/7 CCTV केयर होती है। वहां पहुंचते ही माधुरी को उसके फेवरेट फ्रूट्स दिए गए। केयरटेकर्स ने उसके पैरों का इलाज शुरू किया और ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि माधुरी धीरे धीरे यहाँ एडजस्ट कर रही है। अब ट्रेडिशन वर्सेस वेलफेयर, आखिर ये लड़ाई है क्या? ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हाथी की नहीं, ये भारतीय परंपरा और मॉडर्न एनिमल राइट्स के बीच की डायरेक्ट टकरार है। जैन कम्युनिटी कह रही है कि हमारे लिए हाथी भगवान के बराबर है, हमने उसका हर वक्त ख्याल रखा, आखिर पेटा ने इसमें गलत क्या देख लिया? लेकिन पेटा ने स्टेटमेंट दी कि हमने साइंटिफिकली एक्सेस करके देखा है, एक एनिमल की वेल बीइंग कल्चर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली बोला कि सेंटिमेंट के बावजूद एक एनिमल का जीवन और स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। अब आखिर गवर्नमेंट का इस पे क्या रिस्पॉन्स आया? भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ ने रीलोकेशन स्मूथली कंडक्ट की। लेकिन अब पब्लिक प्रेशर्स के बाद लोकल MPs और MLAs ने भी प्रोटेस्ट करने वालों को समझाने की कोशिश की है। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट ये निकल के आई कि ये डिसीजन वेलफेयर बेस्ड है और पेटा या वंतारा का इसमें कोई लीगल काम नहीं है। अब सोशल मीडिया पे लोग डिवाइडेड हैं। यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस वायरल हो रही हैं, कुछ माधुरी की कहानी को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं।
कुछ वंतारा के हक में है और कुछ जैनमुट के। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सही था? ये सवाल सबके दिमाग में है। क्या 33 साल से एक ही जगह रहने के बाद माधुरी को अलग करना ठीक था? क्या रिलीजियस ट्रेडिशंस को इग्नोर करना सही था, या फिर एक एलिफेंट का नेचुरल लाइफ जीना उसका हक है? तो क्या आपने भी कभी सोचा था एक हाथी जो हमारे फेस्टिवल्स का हिस्सा थी एक दिन बिना विदाई के चली जाएगी? शायद वो खुश है और शायद वो उदास है, पर एक बात तो तय है, माधुरी सिर्फ कोल्हापुर की नहीं, वो इंडिया की है और वो हमेशा रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके हिसाब से माधुरी का रीलोकेशन सही था या जैनमुट वालों का ट्रेडिशन।